नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली की आकृति अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार है। इसका मतलब है कि हथेलियों की जो कोटि होती हैं, जो श्रेणी होती है, उसमें ये हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। ये दार्शनिक हथेली मानी जाती है। तो इसके कारण एक एनालिटिकल व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। अगर करियर के मामले में देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो मानसिक मेहनत से, तो ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ज़्यादा आप उसमें कामयाबी को हासिल करेंगे अपने जीवन काल में। एक शोध है, अनुसंधान है, एक रिसर्च है, इसकी प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में रहेगी। तीसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं तो आपकी हथेली का जो ऑरा मंडल है ये बहुत अच्छा है। मानी आने वाले समय में बहुत अच्छा भाग्य आपका साथ देने वाला है। एक सौभाग्य वाले व्यक्ति आप रहेंगे, चाहे अभी जीरो पे बैठे हुए हों, लेकिन आने वाला समय आपका है। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके सवाल भी लूंगा। दो पॉइंटों पे मैं जाना चाहता हूं, दो चीजों पे। एक तो आपका ये सूर्य का पर्वत पे अगर वर्तमान में देखें तो इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं, आप देखेंगे, और एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक। और स्पष्ट देखें, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी इसी को ले लेते हैं। तो जब ऐसी चीजें आती हैं, सबसे पहले ये रेखा जब इस प्रकार से जा रही है और यहां से बुध की तरफ एक रेखा जा रही है, इसका मतलब है कि अभी आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखाता है। ये जो चीजें जा रही हैं, ये जब हृदय रेखा पे पूरी तरह से मिल जाएंगी, उतने स्रोतों से धन आपके पास आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और त्रिगुणात्मक फल देने वाली ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी। लेकिन अभी जो ये चीज बना रहा है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर और निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है और ये धन का कारक भी है। तो इसका इस प्रकार से होना धन के मामले में भी कमी आती है, दिक्कतों को ये देता है। हाथ में पैसा भी ऐसे में नहीं टिक पाता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो आपकी जीवन का उत्साह है, जो आपकी जीवन की ऊर्जा है, उसकी चिंताएं आपको करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ दिखाई नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपका ठीक नहीं है। सूर्य ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि लंबे दौर से आपका जो रूटीन है
वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं है, या हो सकता है आप कुछ चीजों को जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है ना। उसकी जो क्वालिटी है उस पे ध्यान ना दे करके उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो, खासकर जो पूजा पाठ की चीजें हैं, या खासकर उन चीजों को आप ज्यादा कर रहे हो जिनका हो सकता है अ, जरूरत ना हो, या उन नगों को, उन पत्थरों को आप ज्यादा पहने हुए हो जो बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो, और उसको पचाने की क्षमता आपके अष्टाचक्रों में, पंच महाकोशों में नहीं हो, ठीक है, चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन है जिससे वो राह आपको नहीं मिल पा रही है, आप अपने प्रयासों में जरा भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और लगातार उलझे हुए हैं, ठीक है ना। सम्मान तो आता है लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ रही हैं, इसका कारण यही हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत शानदार है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बड़ी सफलता भी आप अपने जीवन काल में इसी के कारण प्राप्त करने वाले हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो आपका जो मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, ये पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहा है, और इस पे सीधा प्रभाव चंद्रमा का पड़ रहा है, तो चिंतातुर स्वभाव भी ये दे रहा है। इस ऐसी अवस्था आ गई है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है, हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बन गया है, आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगे, लेकिन कल्पना शक्ति तो भी आपकी बहुत प्रबल रहने वाली है। इन चीजों को ये दिखा रहा है। अब सीधा आपके सवालों पे हम चलते हैं। अब आपने कुछ लिखा है, आप लिखते हैं मैं बहुत नियम धर्म से रहता हूँ, बहुत सुंदर बात है। नियमित पूजा पाठ करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करता हूँ। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करता हूँ। हर दिन ग्रह का एक माला जाप करता हूँ। बहुत सारी चीजें आप करते हैं, तब भी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। भैया आप किस चीज को लेने के लिए कर रहे हैं? आपका एम क्या है पूजा पाठ करने का? नियम धर्म में रहने का एम क्या है? पूजा पाठ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं होता है। पूजा पाठ इसलिए नहीं होता है कि आप जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति करें। ग्रहों की स्थिति को, चाहे वो ग्रह कितना भी मजबूत हो, उसकी माला जाप करने का, देखो जाप का फल तभी प्राप्त होता है जब वो किसी गुरु से लिया गया ज्ञान हो। अगर आप YouTube में देख करके, आप जो है किताबों में पढ़ करके अगर जप करना बैठेंगे, उस जप का 0.1% भी फायदा आपको नहीं होगा। अगर ऐसा होने बैठता तो लोग गुरु क्यों बनाते? लोग गुरु से मंत्र क्यों लेते? हर व्यक्ति जाके पुस्तकालय में जाता और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता, उससे मंत्र लेता, उसका जाप करता रहता, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती, सबको हो जाती। फिर गुरुओं की क्या जरूरत थी? गुरु परंपरा की जरूरत क्या थी? अगर पूजा पाठ केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता तो सब मेहनत नहीं करते, पूजा पाठ करके सब कुछ प्राप्त कर लेते। इसमें आपका ध्येय क्या है? आप किस प्रकार की कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं? भौतिक है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, मोक्ष की है, ये आपको लिखना चाहिए। कोई दोष हो तो निवारण के लिए उपाय दें, देखिएगा वो मैं जरूर दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अपने पूजा पाठ की नियम को बदलें। किसी चीज को भी करो उसकी क्वांटिटी पे नहीं, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो।
और वो किस नियम से किया जाता है, किस नियम से मंत्र लिए जाते हैं या किस नियम से पूजा पाठ की जाती है, इसको समझने की कोशिश करें। केवल अपने को तपाना, खपाना और उस रास्ते पे चलना जो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, ये बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है। ठीक? तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि वास्तव में इष्ट कृपा मिल क्यों नहीं रही है। एक प्रश्न और पढ़ता हूं मैं, और जहां से आपने प्रश्न रिलीज किए हैं पहले उसको पढ़े। पहला प्रश्न आप लिखते हैं, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है सन 2017 का। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अप्लाई किया पर अभी तक निराशा हाथ लगी है। गुरुजी मेरा मेन उद्देश्य है आपसे संपर्क करने का। गुरुजी क्या मेरा सरकारी नौकरी लगेगा? अगर लगेगा तो कब तक? या प्राइवेट जॉब लगेगा, अगर लगेगा तो कब तक? किस स्तर की नौकरी मिलेगी? या बिजनेस करना अच्छा रहेगा? किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए? गुरुजी आप बताइए मुझे किस फील्ड में जाना मेरे लिए उचित होगा? नौकरी के लिए परेशान हूं, कृपया अच्छे से अच्छे उपाय दें। इतना उपाय तो आप कर रहे हैं, ऊपर से मैं और दूंगा, तो आप काम कब करेंगे? आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें रिसर्च कब करेंगे? उसमें शोध कब करेंगे? अपने को उस स्तर में ढालने के लिए कब समय होगा आपके पास? थोड़ा ये भी आपको सोचना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, सरकारी नौकरी। देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन इसमें नौकरी नहीं, अपना व्यापार दिखाई दे रहा है। और व्यापार भी अभी नहीं, कुछ समय के बाद। लेकिन शुरुआत के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में जो तीसरा पोरवा है उसमें बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये जीवन काल में 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक आपके जीवन में धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीज रखेगा। या तो धन के मामलों में संघर्ष रखेगा ये 35वें वर्ष तक, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रखेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इस प्रकार की चीजों को रखेगा। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी ये हृदय रेखा है, आपकी ये मस्तिष्क रेखा है और आपकी ये जीवन रेखा है, और यहां से निकल करके एक भाग्य योग का निर्माण करती हुई करियर और धन की रेखा है, और एक शानदार एम की आकृति बना रही है। 2 चीजें स्पष्ट कह रही है, 3 चीजें। एक तो भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं, और मां पार्वती भगवती आपकी जो है आराध्य देवी है। ठीक है ना? जितना ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। दूसरी चीज, या तो शादी के बाद भाग्योदय है, ज्यादातर यही दिखाई दे रहा है, और वास्तविक रूप में देखा हाथ जिस प्रकार से इशारा कर रहा है, 36वें वर्ष से भाग्योदय की शुरुआत हो रही है। 36वें वर्ष में भाग्योदय है, फिर 41वें वर्ष से बहुत बड़ी चीजें उभर रही है, 45वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय है, और फिर 57वें वर्ष में आपके जीवन में भाग्योदय है। 3 टाइम का भाग्योदय आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहां पे सरकारी नौकरी या व्यापार या किस क्षेत्र में, किस स्तर में, ये आप कहना चाह रहे हैं। यहां पे बुद्ध की उंगली देखें, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है या पहुंचने वाली है। यहाँ पे ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति ऊर्जा पूरी तरह से रिलीज करता है, पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। बुद्धादित्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन बृहस्पति ठीक से नहीं उभरा हुआ है, तो फल नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग अभी बने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से नहीं लग रहा है कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, तब जाके मिल सकती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर। लेकिन एक ही बार के प्रयास में सफल होंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और खासकर अभी 2.5 वर्षों तक तो बृहस्पति जो है सही से ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है। उपाय करने पे, चीज़ों को आगे बढ़ाने पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे 2.5 वर्षों के बाद स्थिति बन सकती है। किन क्षेत्रों में? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में तो सफलता की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में न तो सूर्य साथ दे रहा है न बृहस्पति साथ दे रहा है, ठीक है ना? व्यापार में भी तो इन दोनों ग्रहों का साथ देना बहुत जरूरी है। किससे संबंधित? शुक्र से संबंधित आप अभी व्यापार कर सकते हैं या चंद्रमा से संबंधित कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित कौन सी चीजें हैं? रिसर्च करें, केवल ग्रहों के अनुसार न चले, रिसर्च में अगर ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो करें। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार या लग्जरी आइटम का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो फूड का व्यापार, ठीक है ना? जो होटल है, फूड संबंधी व्यापार और सफेद चीजों का व्यापार, पानी का व्यापार, दूध का व्यापार, ये आपके लिए अभी सुटेबल चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक? लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? सूर्य और बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जिस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही उससे ज्यादा। अब आपने कुछ और भी लिखा है, सरकारी जॉब लगेगी, कब तक लगेगी, क्या है, ये सब आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना? हथेली में अगर हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, लिखा है आपने, देखिएगा। सबसे पहले तो देखें, बृहस्पति पे एक नजर डालते हैं जो मुख्य समस्याएं पैदा कर रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि आप लकीरों के बारे में नहीं बता रहे हैं। देखिएगा, जो भी हस्तरेखा देखता है, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लकीरें कितनी भी प्रबल हो, जिस ग्रह का उस पे प्रभाव पड़ रहा हो, वो ग्रह अगर फल नहीं दे रहा है तो वो लकीरें गलत फल देती हैं, वो अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं देती हैं। और बहुत ज्यादा लकीरों का होना हथेली में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता है, निर्णय लेने की ताकत को भी छीन करता है। व्यक्ति ऐसे में सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लकीरों का होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा या शुभ ग्रह है, ये बृहस्पति बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोर स्थिति में है। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसे में विवाह नहीं हुआ तो विवाह बहुत देरी से होता है। विवाह हो गया तो उसका चरम सुख का भोग सही से प्राप्त नहीं होता है, कोई ना कोई जो है परेशानियां आती हैं। संतान को लेकर चिंताएं होती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ ऐसे में नहीं मिल पाता है। धन को लेके दिक्कतें रहती हैं और सभी प्रकार के जो सुख है, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए, उन सुखों में कमी आती है। ऐसे में समय पे एक गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे में गुरु नहीं मिल पाता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला, और कहीं ना कहीं ऐसे में जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है।
ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, और होता भी ये चीजें, सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आपको चाहिए अपना गुरु को ठीक करें। ठीक, ऐसे में बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखिएगा, क्योंकि ऐसे में बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक नहीं रहते हैं, या बुजुर्गों की वजह से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन उसको 0.1% भी इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, तरक्की रुक जाती है, मानी गुजारा करता रहता है व्यक्ति। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। ये आंतरिक खुशियों को खत्म करता है। ऐसे में चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का रहता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी व्यक्ति की उस प्रकार की नहीं रहती है। शारीरिक मानसिक कष्ट भी व्यक्ति को होता है, ये इन चीजों को देता है। तो मुख्य ग्रह ही खराब है तो और क्या करेगा कोई। ठीक, दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, गुरुजी कला के क्षेत्र में विकास होगा क्या? मैं ढोलक वादक और भजन भी गाता हूं। आपकी जो कलात्मक ग्रह हैं दोनों, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो विस्तार देता है, जो फैलाव देता है, जो एक ब्रांड बनाकर उभारता है, सूर्य, ठीक है ना, सूर्य की तरह चमकना कहते हैं ना किस्मत का, वो चीज यहाँ पे गायब है। जो मुख्य चीज है, जो आपके जीवन में वास्तविक में एक तरक्की को देता है, एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचता है, वो ग्रह यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। तो इसीलिए जो है उलझन, दुविधा, कंफ्यूजन दे रहा है, निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए कि कोशिश करें, सरकारी नौकरी की तो कोशिश करते रहें, लेकिन सफलता ज़्यादा आपके व्यापार में है, अपने बिजनेस में है, न तो प्राइवेट नौकरी में है, न सरकारी नौकरी के उतने ज़्यादा चांस हैं, न जो है कला और उसमें अभी है। ठीक है ना। अभी आपको केवल व्यापार की तरफ अपने को शिफ्ट करना होगा। तीसरा आप लिखते हैं, गुरुजी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं पेट से और उदर रोग से बहुत परेशान रहता हूं, मानसिक चिंता ज्यादा सोचता हूं, नेगेटिव सोच आती है। इसका मुख्य कारण देखिएगा, आपका बृहस्पति है, आपका सूर्य है। यही दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, ये दे रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। क्या हमारे पर कोई ग्रह भी है, चोट चपेट कोई दुर्घटना, तो उसका भी सटीक उपाय दें जरूर। गुरुजी मुझे कौन कौन सा रत्न पहनना चाहिए ग्रह और राशि अनुसार? आपने कुछ पहने हुए भी हैं, वो यहाँ पे बोलूंगा नहीं, देखिएगा। रत्नों को निकाल दें, कोई फायदा नहीं मिल रहा है आपको, कोई भी फायदा नहीं, ये आपको और उलझा रही है। ठीक, मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, प्राकृतिक उपाय दे रहा हूं, क्रियाएं दे रहा हूं। ये तो नहीं कहूंगा कि आप करते ही उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, लेकिन गारंटी के साथ ये कह रहा हूं, अगर समय पे करते रहें, उसी विधि से करते रहें, तो चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कंफ्यूजन को निकाल दें, जो भी पहना निकाल दें, और अभी 2-2.5 वर्षों तक सोना धारण मत करिएगा, चाहे सोने की चैन हो, चाहे सोने की अंगूठी हो, उसको धारण मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और प्राकृतिक ढंग से क्रियाएं करते रहेगा। पूजा पाठ का स्तर जो है कम करो, क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात है, इष्ट कृपा को प्राप्त करो, अपने इष्ट को प्रबल करो अपने पंचकोशों के अंदर, तब जाके आपको रास्ता मिलेगा। बहुत ज्यादा करने से अच्छा है एक को पकड़ के चले और उसी से अपनी हर जो है परेशानियां का हल ढूंढें। आपका जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, अस्थायित्व आएगा, ये निश्चित तौर पे है, और बहुत बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक,
गुरुजी मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए ग्रह और राशि के अनुसार, ये मैंने बता दिया। गुरुजी शादी लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज? पहले शादी तो होने दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें 50% लव मैरिज के चांस है और 50% अरेंज मैरिज के चांस है, ठीक। उसकी आप चिंता मत करो, पहले अपने ग्रहों को आप ठीक करें। बहुत ज़्यादा लकीरों को विश्लेषण करना इतना मायने नहीं रखता है। ये रखता है कि चीजें आपकी हथेली दे क्या रही है आपको और उसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं है और यही चीज आपको आगे चलकर सफलता देगी। यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। और जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। धन कमाने की बहुत ललक रहेगी और आगे चलकर इसका बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। दो लकीरें ये उबर रही है, ये बहुत अच्छी है आपके लिए, आगे चलकर इसका बड़ा लाभ होगा। व्यापार करेंगे तो पार्टनरशिप में ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय रेखा से मिल रही है, आगे चलकर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आगे चलकर आप व्यतीत करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन रेखा अगर देखें तो अंत में एक मछली का चिन्ह बन रहा है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। और दूसरी बात, आपको यात्राओं को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ज्यादातर इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ठीक है ना। आप जो भी कर्म करेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। निर्धन नहीं रहेंगे, धनवान होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्यादातर ये देखा गया है कि स्त्री सुख और पुत्र सुख भी आपको प्राप्त होगा और ऐसे कर्म अपने जीवन में करेंगे कि अंत में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया तो किसी मठ के मठाधीश बनेंगे। लेकिन आपका भाग्योदय बहुत लेट हो रहा है। यहाँ पे 36वें वर्ष में, 42वें वर्ष में, 45वें वर्ष में और 57वें वर्ष में बहुत बड़ी उपलब्धियां दिखाई दे रही है और शादी के बाद जो है चीजों में बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे तो एक रेखा ये उबर रही है, इसका मतलब है कि जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से है। ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लापरवाही के गुण भी हावी रहेंगे, इस पे बच के रहें। वर्टिकल रेखाएं हैं, काम के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में चीजें पूरी जीवन में बनी रह सकती हैं, तो थोड़ा सा जो है डॉक्टरी सलाह लेते रहिए। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर खास करके 36 ईयर से पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उजागर हो रहे हैं, जिसके कारण एक अच्छी नॉलेज और अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे। अभी 2 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष, उतार चढ़ाव
और अस्थिरता भी कभी कभी बनी रह सकती है और थोड़ा सा जीवन में चिंता भी बनी रह सकती है हल्की फुल्की। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र के कारण बहुत जल्दी आपको अच्छा सुख मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए बृहस्पति को भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाएं। ये थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा कर सकता है, कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे सकता है और तनाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये निश्चित तौर पे बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसमें वैसे तो अनेक प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन जब ग्रह ही अच्छे नहीं है तो चिन्हों का क्या फायदा। आगे जाके जब जीवन में बदलाव होगा, हथेली में बदलाव होगा, तब हम इन चिन्हों का प्रॉपर तरीके से परीक्षण करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कई बार ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, इसका लाभ बहुत जल्दी होने वाला है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, बहुत जल्दी इसका भी आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बारीकी से विश्लेषण करके बता दिया है, और उपाय और क्रियाएं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।